नमस्कार आप सभी को। आई होप जो सिचुएशन चल रहा है अभी, देखिए आप, बहुत बीमारियों का दौर चल रहा है। पहले कोरोना चल रहा था और अभी डेंगू आ गया है और न जाने पता नहीं कितनी बीमारियां होंगी। लेकिन एक आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई होप कि आशा है कि सभी स्वस्थ हैं। मेरा नाम है अरविंद कालोत और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, टैक्सेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि एक ऐसा यूनिक स्टार्टअप जिसके द्वारा हम अपने लिए एक अर्निंग सेट कर सकते हैं, अपना एक लाइफ टाइम बिजनेस उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो टैक्सेशन इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं कि टैक्सेशन इंडस्ट्री है क्या और इसके अंदर कैसे हम काम करके अपना लिए एक यूनिक स्टार्टअप के द्वारा अपने इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले चाहूंगा कि आप लोग अभी कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपकी सिटी का नाम, तो मे बी यहाँ पर आप सभी का वेलकम हो जाए कि हमें पता चले कि आप कौन सी सिटी से हैं। हरियाणा से कपिल जी हैं, शिमला से नाम नहीं आ रहा उनका। धर्म जी हैं बाड़मेर से, गुवाहाटी से रफुल जी, गौतम जी हैं, नमरूप से रिबुल लाल जी, पन्ना एमपी से, कोलकाता से है मॉन्डल जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। आप यानी देश के, कहते हैं ना, इंडियन कल्चर इतना बढ़िया है कि देश के हर जगह से, बेंगलोर से अहमद जी हैं, झारखंड से सरकार जी, इनका पूरा नाम नहीं आ रहा है, पलाश जी हैं त्रिपुरा से, अगरतला। चलिए बहुत बढ़िया सर। मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट बंगाल से है गौतम जी। चलिए आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार के अंदर और शुरू करते हैं इस वेबिनार को। इस वेबिनार के आप 90 मिनट्स का ये वेबिनार रहने वाला है और मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर जो आपने सुना है उसमें से अभी तक एक ऐसी यूनिक चीज जो आपने नहीं सुनी होगी और आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या इसके अंदर। तो बेसिकली हम वो ऐसा ही फैक्टर, उस पर हम बात करने वाले हैं कि टैक्सेशन इंडस्ट्री में वाव फैक्टर क्या है और क्या ये इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, और लंबे समय तक चलने वाली है तो इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। तो इन चीजों को हम समझेंगे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा। यस गौतम जी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर किसी को अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो आप अपना मोबाइल का नेट वगैरह चेक कर लीजिएगा और उसका ऑन कर लीजिएगा वॉइस का सिस्टम। बाकी सभी जगह ओके है। चलिए चलिए वेबिनार शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अरविंद कालोत और मैं यहाँ पर यूनिट हेड और फ्रेंचाइजी बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे बतौर काम करता हूँ और मैं एक मिशन पे हूँ। कहते हैं ना एक फौजी का एक मिशन होता है, वैसे ही मेरा एक मिशन है। ये मिशन मैंने लॉकडाउन स्थिति के अंदर बनाया है और लॉकडाउन स्थिति में मैंने एक मिशन लिया है कि 5 लाख लोगों को, कम से कम 5 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताना कि ये इंडस्ट्री का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने के साथ आप इसे यूनिक स्टार्टअप के तौर पर अपने लिए एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ अपना एक बड़ा इनकम सेटअप भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मिशन है और इस मिशन पे मैं निकला हूं और मैं अभी तक बहुत से लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो चलिए समझते हैं इस इंडस्ट्री को। समझने से पहले सर आगाज करते हैं, यानी कि एक बहुत प्यारी लगती है मुझे लाइन कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अक्सर हम कुछ भी चीज करने की सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचने का काम करते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, वेबिनार का आगाज करते हैं और समझते हैं क्या है ये इंडस्ट्री। चलिए आप सभी में बहुत सब लोग जानते हैं कि टैक्सेशन में आईटीआर, पैन कार्ड, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टीडीएस, जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, ये सभी आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये इंडस्ट्री हम लोगों के बीच में आई कैसे, यानी इसका स्टार्टअप कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपन इसको समझेंगे कि ये टैक्सेशन इंडस्ट्री का जन्म कैसे हुआ है। देखिए एक टापू पे 3 लोग रहते थे, राम, श्याम और रमेश। इन तीनों का काम था, टापू पे आप समझते हैं टापू के आसपास बहुत सारा पानी और बहुत सारे जंगल।
तो इन टापू पे जब ये 3 लोग रहते थे तो इनका जो काम था अपनी जीवन यापन करने के लिए पानी में से मछली पकड़ के लाते थे, तालाब से मछली पकड़ के लाते, जंगलों से फल फ्रूट लेके आते, लकड़ी जलाने के लिए लेकर आते, तो इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इन 3 के अलावा एक 4th पर्सन और था, वो था पानी का दानव। दानव समझते हैं, ऐसा कुकार दानव। तो बेसिकली एक दानव भी था। वो दानव टापू पे आता और कहता है तुम तीनों ये टापू खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। तीनों बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यार ये कैसे। तीनों उस स्थिति में करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुठभेड़ करते हैं। लेकिन होता क्या है, वो दानव थोड़ा शक्तिशाली होता है, वो श्याम और रमेश को तो एक झटके में गिरा देता है। लेकिन राम जो थोड़ा बुद्धिमत्ता वाला होता है, वो कुछ चतुराई से उस पल के लिए उस दानव को डरा के भगा देता है। समझ गए, दानव को भगा देता है। लेकिन स्थिति वही, 2-4 दिन बाद टापू में फिर से दानव आता है। दानव आता है तो उस टापू पे राम, श्याम और रमेश के अलावा राम नहीं रहता है। वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है, फल फ्रूट लाना, लकड़ी काटना, तालाब से मछली पकड़ना, उसके लिए चला जाता है। दानव की एंट्री होती है, तुम लोग ये टापू खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। तो इस बार वही लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं श्याम और रमेश, और दानव उनको वार्निंग देके चला जाता है। राम की एंट्री होती है, राम आता है, बोलता है क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ दोस्तों। तो वो बोलते हैं यार दानव फिर से आया था और हमें लगता है कि हमें टापू छोड़कर चला जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा शाम के मन में क्लिक होता है कि यार हम टापू कैसे छोड़ दें, हम तो यहाँ कब से बसे हुए हैं, हम अपनी जगह कैसे छोड़ दें। तो उसमें एक आइडिया आता है, यार जब फर्स्ट टाइम पानी का दानव आया था तो राम ने अपनी चतुराई और बुद्धि से उस दानव को वहां से भगा दिया था। जब भगा दिया था तो राम, क्या तुम हमारे लिए उस दानव से लड़ सकते हो, उस दानव से जो इस टापू की रक्षा कर सकते हो, हमारी रक्षा कर सकते हो। तो राम बोलता है यस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन समस्या यह रहती है कि राम टापू की जिम्मेदारी और श्याम और रमेश की जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन उसके काम की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए खाना कौन लाएगा, उसके लिए पानी कौन लाएगा, उसके लिए मछली कौन पकड़ेगा। तो उस कंडीशन में होता है, श्याम और रमेश कहते हैं हम, यानी हम लाएंगे आपके लिए, आप तो सिर्फ हमें सुरक्षा प्रोवाइड करें, इस पानी के दानों से बाकी का काम हम करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, पहले के जमाने में, जब बहुत पुराने सालों में चले जाए हम, तो पहले के जमाने में क्या होता था, किसी चीज की बदली कोई चीज दी जाती थी। होता था ना, गेहूं के बदले कुछ अमाउंट दिया जाता था, या अमाउंट के बदले कुछ खाने की चीज दी जाती थी। तो वस्तु विनिमय चलता था उस समय के दौर पे। लेकिन जब समय बदला, युग बदला, तब ये जो राम थे, जो चतुराई वाले लोग थे, जो बुद्धिमत्ता वाले लोग थे, वो राम बन गए राजा, और हमारे श्याम और रमेश ये बन गई प्रजा। तो बेसिकली राजा का काम आप सभी जानते हैं कि राजा का काम क्या होता है, अपने जो राजा का साम्राज्य होता है उसमें अपने नागरिकों की सुरक्षा करना होता है, कोई बाहरी आक्रमण से उसको बचाना होता है, उनके लिए कुछ नलकूप, नहरें, ये सब कुछ बनवाना होता है। यानी अपने साम्राज्य, अपने जो प्रजा है उसका बहुत देखभाल करना होता है। तो लेकिन राजा यही करते थे। लेकिन आपने एक चीज सुनी है कि राजा ये सब चीज करते तो थे, लेकिन उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाते थे, उसके लिए पैसा कहाँ से लाते थे, वो चीजों को करते कैसे थे। तो बेसिकली प्रजा से एक चीज ली जाती थी, उसका नाम है लगान। लगान, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक मूवी क्लिक हो गई क्रिकेट वाली आमिर खान की, 3 गुना लगान, यानी अगर आप क्रिकेट हारे तो 3 गुना लगान। तो बेसिकली ये दौर वही है, और वहां से भी बहुत पुराने सालों से दौर चला आ रहा है। हमारे राजा महाराजा उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए प्रजा से लगान लिया करते थे, और उस लगान के बिहाफ पे अपने साम्राज्य को डेवलप करते थे। लेकिन जब और दुख बदला, समय और बदला, तो जो हमारे राजा है वो तो बन गई हमारी सरकार, और जो प्रजा है वो बन गई जनता। जनता आई मीन मैं, आप, हम सभी। देखेंगे, अभी आप सरकार का रोल देखेंगे, सरकार हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा मुहैया करा रही है। आज देखिए, आप चीन अगर हम पे आक्रमण कर दे, या कोई दूसरा बाहरी देश हम पे आक्रमण कर दे, तो हमें बंदूक लेके नहीं जाना है कि यार चलो युद्ध करने चलते हैं। उसके लिए, सुरक्षा के लिए हमारी सेना तैनात है, जो सरकार ने से पहले फिक्स कर रखी है कि आपको ये काम करना है, आपकी ड्यूटी, रोल ऑफ ड्यूटी ये है, ये है, ये है। देखिए, आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है। आप चीजें देखेंगे कि फ्री, आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं उन्हें गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, राशन उपलब्ध कराए जाते हैं, मेडिकल दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है, आपको आवागमन सुविधा के लिए रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो तो रहा है, ये बन तो रहा है, आपको चीजें मिल तो रही है, लेकिन सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली 3 अल्फाबेट का शब्द है TAX, टैक्स, यानी लगान का बड़ा रूप जिसको कहते हैं टैक्स। और टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा है।
चलिए इसको समझते हैं क्या। देखिए, हम दैनिक जीवन के अंदर सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में किसी ना किसी प्रकार से सरकार को टैक्स पे करते हैं। ये कैसे करते हैं? देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में ऐसे उठते हैं ना, सुबह आराम से बढ़िया से सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करने जाते हैं, तो हम कोलगेट उठाते हैं, दंत कांटी उठाते हैं, बबूल, पेप्सोडेंट, बहुत अलग अलग वैरायटी के टूथपेस्ट आ गए हैं आजकल। अगर वो आप लेते हैं और उस पर देखेंगे आप पीछे पैकेट पे, तो उसके साथ एमआरपी के साथ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स, यानी आपने दिन की शुरुआत जब फ्रेश हुए ना, तो उसमें भी आपने टैक्स से कर दी। फिर आप टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसका जो पैकेट लेके आते हैं उस पर भी आप देखिए इंक्लूसिव ऑल टैक्स। अगर उसका कोई स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं, नमकीन वगैरह ले रहे हैं, तो वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्स। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो जब बाइक खरीदी थी तो उस पर भी आपने टैक्स पे किया था। और अच्छी बात, अगर पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल की अभी आप कीमत देख सकते हैं, उस पर भी आप टैक्स वेट वगैरह दे रहे हैं। तो देखिए, ऑफिस जाने के बाद जब आप अपना काम शुरू करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल को परचेज किया था या लैपटॉप को परचेज किया था, तब भी आपने सरकार को टैक्स पे किया था। और डेली बेसिस पे, यानी आप मंथली बेसिस पे देख लीजिए या 3 मंथ के बेसिस पे देख लीजिए, आप एक नेट का पैक कराते हैं, जिसके माध्यम से भी अपन वेबिनार में जुड़े हैं, आप हमसे कोऑर्डिनेट हो पा रहे हैं, एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, इसमें भी इंक्लूसिव ऑल टैक्स होता है। ये तो रही टैक्सेस की बातें। तो हम दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किसी ना किसी तरह का टैक्स देते ही देते हैं। आप में से एक आपका वो चाहूंगा, सामर्थ्य चाहूंगा कि आप में से कौन ये कह सकता है कि सरकार हमसे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल, क्या कभी हमसे सरकार टैक्स लेना बंद कर सकती है क्या? आपके जवाब चाहूंगा चैट बॉक्स में। लगभग वॉइस क्लियर आ रहा है आप सभी को मेरा? रेनू जी कह रही है नो 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 नो। सर ये टैक्सेस के लिए है ना? इम्पॉसिबल, मुस्तफा जी कह रहे हैं। लगभग आई थिंक सभी का जवाब नो होगा। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, जिनके वॉइस नहीं आ रहा है शायद अपना फोन वगैरह नेट चेक कर सकते हैं। आई थिंक सभी की वॉइस क्लियर आ रही है, मुझे मैसेज दिख रहे हैं। और टैक्स लेना बंद नहीं कर सकती सरकार, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, बिल्कुल सर। देखिए, आप में से कोई भी 1% भी लगता है आपको, क्या सरकार हमसे टैक्स लेना बंद कर सकती है आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल? नो, नेवर 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 नेवर। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नो। करण सिंह जी वॉइस क्लियर है, बिल्कुल नो। बिल्कुल, देखिए मैं आप सभी का यानी इस चीज के एग्री करता हूं, और शायद आप भी एग्री करेंगे कि सरकार को टैक्स से बहुत बड़ा रेवेन्यू, जितने मेरे हाथ नहीं खुल रहे ना, उससे ज्यादा रेवेन्यू सरकार के पास जा रहा है, जितना हम सोच नहीं रहे उससे बड़ा रेवेन्यू जा रहा है। तो सरकार हमसे कभी टैक्स लेना बंद नहीं कर सकती। जब बंद नहीं कर सकती, तो आप देखेंगे ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इस इंडस्ट्री का भविष्य कितना बड़ा है। आप समझ गए मेरी बात को? यानी इस इंडस्ट्री का भविष्य कितना बड़ा है। ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती, लाइफ टाइम चलने वाली। एक बार के लिए कोई अजीब सा कोई बिजनेस करे, स्टील का, लोहे का, ये बिजनेस करे तो एक बार सोचेंगे कि ठप हो जाएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कोरोना टाइम के अंदर भी बहुत ज्यादा पीक पे चली है। इसको समझेंगे हम कि कोरोना टाइम पे भी सरकार के पास रेवेन्यू गया ही गया है, और हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में गया है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या है ये इंडस्ट्री। देखिए, बेसिकली एक सर्वे के तौर पे बताता हूं मैं आपको कि जो टेक्सटाइल का मार्केट है वो है 42,500 करोड़ का मार्केट। यानी इतना बड़ा मार्केट जहां तक अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो 42,500 करोड़ का मार्केट है, अभी हमारे सामने खाली पड़ा है। ये मार्केट बनता कैसे है? देखिए, बनने का सोर्स क्या है? ह्यूमन, यानी जो हम लोग हैं, पॉपुलेशन है, वही से मार्केट बनता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फूड बिजनेस हो, सब कुछ डिपेंड ऑन ह्यूमंस, यानी हम लोग, जनता। देखिए, 2011 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी, इंडियन पॉपुलेशन थी, वो थी 120 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान में हम 138 से 140 करोड़ है। ये 10 साल के अंदर, हर 10 साल के अंदर जनसंख्या गणना होती है और वहीं से ये आंकड़े निकलते हैं। आप देखेंगे 120 करोड़ जो पीपल थे वो थे 0 से लेकर 100+ तक के। लेकिन जो टैक्स के दायरे में आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, वो होते हैं 20 साल से ऊपर के लोग। अब तो 18 हो गए, लेकिन 20 साल से ऊपर के लोग जो टैक्सेशन दायरे में आते ही आते हैं। यानी उनका पैन कार्ड बनना है, अगर उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप सोच लिया है तो बिजनेस के लिए उनके केवाईसी है, डायरेक्टरशिप है, ये सारी चीजें बननी है। लेकिन ये 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो है 70 करोड़, यानी 70 करोड़ लोग जो इस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है। बाकी जो छोटे लोग हैं
यानी जो 20 साल से नीचे के हैं, उनके गार्जियन उनके लिए हेल्प करते हैं, उनके लिए वस्तुएं वो खरीदते हैं, उनके लिए चीजें वो खरीदते हैं। आज हम एक बच्चे का खिलौना खरीदते हैं तो माँ बाप खरीदते हैं, तो माँ बाप ही तो उसका टैक्स दे रहे हैं, बच्चे पे जो खिलौना है उसका टैक्स माँ बाप दे रहे हैं। तो 20 साल से ऊपर के लोग, जो 70 करोड़ लोग हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है। चलिए, लेकिन एक बात जान के हैरानी होगी कि 70 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। यानी 64 करोड़ का क्या, 64 करोड़ का क्या हुआ? देखिए, बेसिकली हमारे इंडियन के अंदर, इंडियन कल्चर में यह है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत कमी है। यानी लोगों को पता तो है, लेकिन अंदर की चीजें नहीं पता है कि होता क्या है, इसके भरवाने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। इसी अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत हमने जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, इसी अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत चला रहे हैं, और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो इंडस्ट्री है, उससे आप अपना बिजनेस सेटअप करके इनकम मॉड्यूल बना सकते हैं। देखिए, पर एक बहुत अच्छी बात है कि जब ये 6 करोड़ लोग थे, जो वर्तमान में अभी मार्च के अंदर आप देखेंगे 7.5 करोड़ का आंकड़ा फिल हो गया है। यानी ये ग्रोथेबल है। ये ग्रोथेबल कब है? जब आदमी को पता है कि मुझे इसका बेनिफिट क्या है। भाई, आईटर क्या काम आती है? सबसे बड़ा काम आता है आपका लोन लेने के लिए, आपके टीडीएस रिफंड कराने के लिए। आप देखेंगे ना, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, आप लेने जाइए, आपको लोन के अंदर बहुत आएगा। और ये लोन की क्यों? देखिए, हम लोगों के अंदर अभी इतने पेशेंस नहीं है जो पुराने लोगों में थे। पहले के लोग जो पैसा जमा करते थे, वो घड़े के अंदर, तकिए के अंदर या मिट्टी के अंदर गाड़ के, उनको पेशेंस था। कुछ चीज खरीदनी होती थी तो पहले वो फंड इकट्ठा करते थे, देन उसके बाद खरीदने जाते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें कार लेनी है ना, चलिए लोन पे लेके आते हैं। घर लेना है ना, लोन पे लेके आते हैं। तो बेसिकली अभी हमें सब्र नहीं है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है। और लोन लेने के लिए आपके पास आईटीआर होनी चाहिए। देखिए, ये आंकड़ा लॉकडाउन स्थिति के अंदर 6 करोड़ था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद, जब 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, मार्च 2022, 22 मार्च 2020 को, तब से ये आंकड़ा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 6 करोड़ 93,61,142 लोगों ने रिटर्न फाइल किया फैब तक, और देन उसके बाद मार्च में 7.5 करोड़ क्रॉस कर गया। यानी जो जंप हो रही है वो अवेयरनेस के कार्यक्रम के तहत हो रही है कि लोगों को पता है करना ही करना है। किसी का टीडीएस अगर कटा है तो उसे रिटर्न फाइल करना ही करना है। किसी को लोन लेना है भविष्य में तो उसको 3 साल के रिटर्न फाइल के लिए ये करना ही करना है। चलिए, तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, इस 64 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर 5 करोड़ लोगों का अवेयरनेस कार्यक्रम के थ्रू हम उन्हें बता के उनका रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। अब हो गई आईटीआर की बात। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आईटीआर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन सबसे बड़ा है जीएसटी, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। 2017 कैसा आया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। तो बेसिकली जीएसटी की एक रिपोर्ट है, जीएसटी counseling.gov.in। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सरकार के पास हर महीने कितना रेवेन्यू जा रहा है सरकार के खाते में, सरकार के जो झोला जिसको बोल सकते हैं आप, उसके अंदर। देखिए, मार्च 2021 की बात करूं तो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ था वो था 1.24 लाख करोड़। 1.24 लाख करोड़ किसी का इनकम नहीं सर, जीएसटी का कलेक्शन। ये कलेक्शन कब? लॉकडाउन के जस्ट बाद ही, यानी अभी देख रहे हैं मार्च 2021 के अंदर। मैं पुरानी कहानी भी बताता हूँ आपको। देखिए, जब जीएसटी का जो कलेक्शन चालू हुआ था, वो चालू हुआ है अप्रैल 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन स्थिति थी, तो वहां पर थोड़ा सा डाउन था, 32,000 करोड़ था। लेकिन मई के अंदर ये बढ़ के 62,000 करोड़ होगा, जून में बढ़ के 90,000 करोड़ हो गया, 87, 86, ऐसे करते करते 1,05,000 करोड़ पे आ गया ये। आप देखेंगे 5 महीने में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन सरकार के पास हुआ है। और अभी फाइनेंशियल ईयर जब नया स्टार्ट हुआ अप्रैल का, 1.41 लाख करोड़। यानी कौन से बिजनेस थे, कौन सी इंडस्ट्री थी, और अच्छी बात है इंडस्ट्री तो थी, लेकिन कौन लोग थे जो सरकार की हेल्प कर रहे थे कि जीएसटी को, रेवेन्यू को वहां तक पहुंचाने के लिए? कौन था उसके पीछे की कड़ी? चलिए इसको समझेंगे। देखिए, आप जीएसटी की एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो आप देखेंगे जुलाई के अंदर जो जीएसटी रेवेन्यू था सरकार का, वो 1.16, अगस्त, जुलाई अगस्त में जाएंगे तो 98, और अभी लेटेस्ट जाएंगे अगस्त 2021 के अंदर जाएंगे तो 1,12,000 करोड़, ये आप चेक कर पाएंगे। और एक दैनिक भास्कर के अंदर एक न्यूज निकली थी, 2 सितंबर की न्यूज है, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, 11 महीनों के अंदर 10 बार 1,00,000 करोड़ से ऊपर का जीएसटी रेवेन्यू रहा है सरकार का। यानी सरकार के पास कितना बड़ा फंड जा रहा है। फंड जा रहा है तो उसके पीछे का काम कौन कर रहा है, उसका बैक हैंड कौन का है, कौन उन बिजनेस पर्सन से सरकार की उस चक्की पहिए में कौन है जो सर्कुलेट होकर सरकार को रेवेन्यू पहुंचा रहा है, उनकी फाइलिंग का काम कर रहा है, उनका जीएसटी कलेक्शन का काम कर रहा है। तो उसको समझेंगे। देखिए, जीएसटी के बाद
जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को समझ आ गया था यार खुद का बिजनेस होगा ना तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और खुद का बिजनेस भी ऐसा कि जो चलना ही चलना है। देखिए अब फूड सेगमेंट बहुत चला था, मेडिकल सेगमेंट बहुत चला था, एजुकेशन एक पल के लिए खत्म हो गया था, लेकिन ऑनलाइन आ गया। तो ऐसा देखेंगे कि जब लोगों को पता चला कि यार खुद का बिजनेस करें, खुद का बिजनेस करें सर्वाइव करने के लिए, तो आप देखेंगे लॉकडाउन के स्टार्टिंग 10 डेज के अंदर ही लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया। यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। 10,000 से ज्यादा लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा हो गया है। इसी के साथ में जो लोग बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, सर्विस लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, वो भी अगर वो बना के काम कर रहे हैं, वो बनाना चाहते हैं, तो 16,000 नई कंपनीज बनी थी अकॉर्डिंग टू कोरोना सिचुएशन लॉकडाउन पीरियड के अंदर। और एक अच्छी बात, जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो एक सिंगल पर्सन से होती है, एलएलपी जिसे कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म, जो लोग करके स्टार्ट करते हैं, ये हमारे हर महीने 2 से 3,000 नई कंपनीज हर महीने खुलती है, और लेकिन बंद भी हो जाती है। लेकिन खुलती है तो इसका प्रोसेस होता है, इसकी डायरेक्टरशिप का केवाईसी कौन कर रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, इसकी चीजें कौन कर रहा है, ये सारी चीजों पे काम होता है। तो ऐसा बिजनेस जो हर महीने आ रहा है, कंटिन्यूसली है, लोगों का दिमाग में है नया बिजनेस करें, रजिस्ट्रेशन कराइए। देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये बिजनेस का मॉड्यूल है, देखिए जो सरकार को टैक्स जाता है वो एक सैलरी पर्सन से जाता है, एक बिजनेसमैन से जाता है, और जिनकी बड़ी बड़ी सैलरीज है, बड़े बड़े बिजनेस है, उनके थ्रू जाता है। लेकिन जाने का जो वे है वो है एक सीए। लोग जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो वो सीए हायर करते हैं और सीए के द्वारा ही वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो सीए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सीए से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या ढूंढते हैं? अपने जैसा लोग, जैसे टैक्स कंसल्टेंट, जिसे कहते हैं टैक्स कंसल्टेंट। वो अपनी व्यथा बताते हैं यार कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न करना है, आईटीआर भरना है, तो वो टैक्स कंसल्टेंट को पकड़ते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? अपने जैसे फील्ड लोग, जिसे पता है कि हाँ इसे टैक्स की नॉलेज है, ये कर सकता है, उसे। तो बेसिकली अभी जो बतौर जो काम बढ़ा है, सरकार के पास जो काम पहुंच रहा है, या इनकम टैक्स का जो काम बढ़ा है, वो टैक्स कंसल्टेंट की एमएस से पहुंच रहा है। क्योंकि आप देखेंगे सीए का जो लेवल है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, देन उसके बाद सीए बनते हैं। और सीए बनने के लिए आप देखेंगे अभी हमारे देश में इतने पर्याप्त सीए नहीं है कि वो बहुत जगह फैल जाए। और सीए की एक अच्छी बात यह है कि इसको आप बुरी भी मान सकते हैं कि सीए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकता है। कभी भी आपने सीए को ये ब्रांडिंग करते हुए नहीं देखा होगा कि मुझसे आईटीआर भरवाइए, मुझसे जीएसटी करवाइए। उसने कभी ब्रांडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सीए को एक लिमिटेड सेगमेंट होता है कि आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित हो सकते हैं। लेकिन एक टैक्स कंसल्टेंट वो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी काम ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो फ्री हैंड है, वो नॉलेज पावर पे काम करता है। तो चलिए बी ए टैक्स कंसल्टेंट, और समझते हैं कि ये बी ए टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं आप। तो इसके लिए जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी कंपनी है, उसका नाम है टैक्सवे, जो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एज ईआरआई, और ऑनलाइन काम करते हैं हम टैक्सेशन की जितनी भी सर्विसेज है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो नाम है वो है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड। और बेसिकली मैं अरविंद कालोत, अभी जो वर्तमान में टैक्सवे से ही बात कर रहा हूँ आपसे, हेड ऑफिस से। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड, और जो एड्रेस है वो है टैक्सवे बिल्डिंग, दानमन माकरू कॉलोनी, अजमेर। और अजमेर हेड ऑफिस से मैं प्रेजेंटली अभी आपसे बात कर रहा हूं, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड है। अब आपका दिमाग में चल रहा होगा कि यार टैक्सवे ही क्यों, मार्केट में और भी तो कंपनी है। देखिए टैक्सवे ही क्यों, क्योंकि बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑथराइज है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत संस्था है इस काम को करने के लिए। इवन हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर में हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हम लोग नवाजे गए हैं, साथ ही राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हमें मिला है। और कंपनी के पास आईएसआई नंबर है, जिसे आप देख सकते हैं, जो जो बड़ी कंपनीज है, टाटा, बिरला, अडानी, रिलायंस, ये सभी अपना जो बिजनेस करते हैं वो एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं, आईएसआई नंबर ये भी कंपनी ने लिया हुआ है। इवन जो आपने भी एक वीडियो देखा है स्टार्टिंग के अंदर, हम लोग अक्रॉस 6,000 फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, 300 से ज्यादा सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इनकम टैक्स के खुद के सॉफ्टवेयर है, इजी सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं हमने। जीएसटी के अभी आप मार्केट में देखेंगे, जीएसटी बहुत बड़ा हुआ है, उसके बहुत इजी सॉफ्टवेयर कि आदमी का सेल परचेज मेंटेन हो जाए, उसका रिटर्न फाइल हो जाए, उसके भी सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं। इवन हम खुद सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, और मार्केट के अंदर 2002 से वर्क कर रहे हैं। इवन 18 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइजी मार्केट के अंदर। और यूटीआई और एनएसडीएल के नेशनल पार्टनर है पैन कार्ड से रिलेटेड, और साथ में 15 से ज्यादा बिजनेस मॉड्यूल पे हम फ्रेंचाइजी वर्क करते हैं। और
भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी होने का गौरव भी टेक्सो को प्राप्त है। चलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, उससे पहले आप कह देता हूं कि हम इसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी रखेंगे, यानी जो आपके कोई सवाल है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। इनके बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज आपको शेयर करना चाहता हूं। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं, पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ। जहां आप ITR, GST, पैन कार्ड और TDS जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्सेस से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्सेस से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ CA और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन। तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान। चलिए हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। बेसिकली आई होप कि आप इन सभी जानते हैं, क्योंकि ये टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा है और इनका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनका डायलॉग ही काफी है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये दरवाजा तोड़ दो। इनका रियल नेम है शिवाजी स्टार्टअप और इन्हें हम ACP प्रद्युमन के नाम से जानते हैं और CID में बहुत लंबे समय चल रहा है। इसको बच्चे से लेके हम जब बच्चे थे तब से लेके हम इन्हें जानते हैं। तो बेसिकली ये टैक्सवे के साथ जुड़े हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर। इन्हें टैक्सवे की एक अच्छी चीज लगी कि यार हम लोग क्या काम कर रहे हैं, टैक्सेशन के अवेयरनेस कार्यक्रम को चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आने वाले समय में इसका अहम रोल क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये हमारे साथ एक मुहिम में जुड़े हैं और इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। तो बेसिकली कहते हैं कि कुछ इनकी लाइंस है, जैसे टैगलाइंस से आप बोल सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है कि अभी तक इनकम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं, तो इस गुत्थी को सुलझाए और आज ही शुरू करें टैक्सेशन फ्रेंचाइजी। वो कहते हैं पैसा खर्च करने के लिए उसे कमाना पड़ता है और कमाने के लिए आज ही शुरू है और शुरू करें अपना खुद का टैक्सेशन बिजनेस। चलिए क्या है ये टैक्सेशन बिजनेस, कैसे इसमें काम करते हैं, चलिए इसको समझते हैं इसके मॉड्यूल को। देखिए बेसिकली हमारा जो मॉड्यूल है वो है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और इसके अंदर हमारी फ्रेंचाइजी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम आपको एक चीजें प्रोवाइड करते हैं जो बेनिफिशियल रहती है आपके स्टार्टअप के लिए। तो समझेंगे वो है क्या। तो B2B से समझने से पहले एक अपन फ्रेंचाइजी मॉडल समझ लेते हैं, फ्रेंचाइजी होता क्या है। आई होप सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक सेकंड के अंदर आपको बताऊंगा, 1-2 सेकंड के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि पहले के जमाने में अगर हमें शर्ट खरीदनी होती थी, यानी शर्ट पहननी होती थी, तो हम क्या करते थे, एक मार्केट जाते थे, मार्केट से अपने लिए अपना कलर, फैब्रिक ये चूज करते थे और चूज करने के बाद हम दर्जी के पास जाते थे, टेलर के पास जाते थे और उसे अपना नाप वगैरह देते थे। जब नाप देते थे तो दर्जी बोलता था हाँ भाई ठीक है, आप 3 दिन बाद आ जाइएगा पैसे लेकर और ये शर्ट ले जाइएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में आपके पास एक यंत्र है जिसे कहते हैं मोबाइल। मोबाइल से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई सी भी एक वेबसाइट खोलते हैं, एक साइट खोलते हैं, वहां से अपने लिए अपने फैब्रिक चूज करते हैं, शर्ट देखते हैं, अपना साइज देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर होने के बाद क्या होता है, 2 दिन बाद वो घर आती है, बॉक्स खोलते हैं और पहन लेते हैं। तो बेसिकली भी आज बिजनेस ऐसे ही हो गया है, क्योंकि बिजनेस अब सीखने के तौर नहीं रहे, क्योंकि सीखने में क्या है, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता था, एक्सपीरियंस बहुत सारा चाहिए, उसको चलाने के लिए आपको मार्केटिंग फंडा चाहिए, आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, उसका मार्केट में वैल्यू है भी या नहीं, ये चीज समझना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में ये सेगमेंट हटके फ्रेंचाइजी पे आ गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो बिजनेस होते हैं वो टेस्टेड बिजनेस होते हैं। ऑलरेडी उस पर्सन ने उसको ऐसा टेस्टेड बनाया होता है, उसकी मार्केटिंग रिसर्च की होती है, सॉफ्टवेयर पे काम किया होता है, उसके आगे वाले फंडामेंटल्स पे काम किया होता है, तो टेस्टेड बिजनेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, आप एडिडास का शोरूम देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। चलिए इस फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करने के लिए कंपनी आपको 300 से ज्यादा सर्विसेज देती है। वो सर्विसेज है क्या,
पैन कार्ड, ITR, TDS रिफंड, कैपिटल गेन, ट्रेडमार्क, ISO, GST, NGO रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, DSC, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ऐसे 300 से ज्यादा सर्विसेज। और इस सर्विसेज के अंदर और कॉम्बो क्या है, अभी देखिए आप बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है मोबाइल रिचार्ज वगैरह। कंपनी का एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, टी मनी सर्विसेज के नाम से, टी मनी के नाम से ऐप है, जिसके अंदर मोबाइल रिचार्ज, डिटेल रिचार्ज, पोस्टपेड बिल, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ट्रांसफर, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 300 प्लस सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। इसके अलावा टैक्सेशन के अलावा एजुकेशन की सर्विसेज है। एजुकेशन की सर्विसेज में कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा MBA, BBA, BCom वगैरह करना चाहता है तो हमारी एजुकेशन सर्विसेज में वो कर सकता है। इवन IT सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कंपनी कुछ IT कंपनी है और यहाँ पर कोई वेबसाइट हो गया, ऐप बनाना हो गया, डोमेन हो गया, बल्क SMS हो गया वगैरह वगैरह, जो भी सर्विसेज में टैक्सेशन में आती है, IT में आती है, वो सारी सर्विसेज में इस पे इंक्लूडिंग है। इवन कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड प्रिंटिंग, अभी आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग चल गया है कि मग पे अपनी कंपनी का नाम लिखा होता है, अब हेडिंग हेडलाइन वगैरह रहती है, सारी चीजों का अपना नाम लिखा है, तो वो भी हम लोग इसमें इंक्लूडिंग करते हैं। और सबसे बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग। इवन आप देखेंगे कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस बन रहे हैं अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूडिंग है। और यूटिलिटी सर्विसेज तो है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, DTH रिचार्ज वगैरह सब। चलिए, एक अहम मुद्दा आता है कि बहुत से लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। सबसे पहले आइडिया, एक यूनिक स्टार्टअप होना चाहिए आपके पास। होने के साथ आप उसका प्रोडक्शन यानी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कर भी लिया तो उसकी मार्केटिंग फंडा क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक मनी, कैपिटल। यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 4 अहम रोल होते हैं, लेकिन इन चारों से भी बड़ा अहम रोल होता है मन। ये मन यहाँ होता है सर। अगर आपका मन है, अगर आपका मन है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, सारी सुविधाएं होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी काम को करने के लिए मन बना लेते हैं, तो जैसे मन बनाते हैं तो आपके 2-4 सवाल इकट्ठे हो जाते हैं यार, कि मन तो बना लिया, अब मुझे क्या करना होगा बिजनेस शुरू करने से पहले, कैसे शुरू करूंगा, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, मुझे समझाएगा कौन। तो बेसिकली अगर आपने मन बना लिया है और एक होता है ना कि बिजनेस की फंडिंग आपने बना ली है, तो बाकी चीजों के लिए टैक्स में है, मैं हूं, हम है, यानी हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे होगा। चलिए, हमारा बिजनेस मॉड्यूल समझते हैं, टैक्सेशन फ्रेंचाइजी। तो क्या है ये टैक्सेशन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल? 5 लेवल का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। सबसे बेस लेवल का फ्रेंचाइजी अकाउंटर लेवल, जिसे एरिया फ्रेंचाइजी कहते हैं, सिटी हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, जोनल हेड और स्टेट हेड। आज हम बात करेंगे जोनल हेड से। स्टेट हेड बड़ा फ्रेंचाइजी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो हम 1 to 1 ही डील करते हैं। हमारे जो फ्रेंचाइजी स्टार्ट होता है वो 15,000 से लेके 25 लाख तक का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। तो बेसिकली समझते हैं इस मॉड्यूल के बारे में, क्या है ये मॉड्यूल और कैसे इनमें आपको इनकम सोर्स बन सकता है और कैसे आपका वर्किंग रहेगा। देखिए, बेसिकली मैं इसको हायरार्की समझा देता हूँ कि स्टेट के अंदर हम एक जोनल फ्रेंचाइजी देते हैं। जोन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिटीज होती है और सिटीज के नीचे बहुत सारे काउंटर होते हैं। यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को आप देखें, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज और लोकल एरिया, जिसे वार्ड कह सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में भी हम लोग इसी को ट्राई करते हैं। देखिए, जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो। सबसे पहले उन्हें एक ब्रांच वर्किंग कोड दिया जाता है। इज अ कोड, इज अ रजिस्टर्ड कोड। जब भी वो काम करते हैं तो उन कोड को बताया जाना चाहिए। इवन इसके बाद कंपनी एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है। ये पोर्टल आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है और आप पूरे भारत में कहीं से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपको पोर्टल कैसे यूज करना है, और जो सर्विसेज है लाइक पैन कार्ड, ITR, GST, इन सर्विसेज में काम कैसे करना है, कस्टमर से क्या बात करनी है, क्या डॉक्यूमेंट लेने, इन सब पे भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इवन इसके अलावा कंपनी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग मटेरियल्स देती है, लाइक ID कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बैनर, पोस्टर्स, ये सारी चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और जब आप स्टार्टअप करते हैं तो कंपनी अपनी तरफ से कुछ आपको चीजें प्रोवाइड करती है जिसे कहते हैं हम रिवॉर्ड बैलेंस। वो सर्विसेज पे काम करने का, तो इसको हम आगे वाले पॉइंट्स पे समझेंगे। हमारी फ्रेंचाइजी लाइफ टाइम के लिए, यानी 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी, और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, यानी आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ी भी इस बिजनेस को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि ये 5 साल में खत्म नहीं होने वाली इंडस्ट्री, सालों चल रही है सर। फ्रेंचाइजी में नो रिन्यूअल चार्जेस, यानी एक बार आप पैसा दीजिए, उसको रिन्यूअल कराने की जरूरत भी नहीं है। होता है ना मोबाइल में बार बार रिचार्ज कराओ, 3 महीने बाद वापस कराना पड़ेगा, 56 डेज, 45 डेज बाद, 89 डेज बाद वापस कराना, हमारे सिस्टम में नहीं है। एक बार फ्रेंचाइजी का फीस दीजिए, आप लाइफ टाइम काम कीजिए, नेक्स्ट जनरेशन तक काम कीजिए। एरिया राइट्स आपको मिलते हैं,
यानी आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के सर्वा आप ही हैं, वहां के कार्यकर्ता, कार्यभार आपके ऊपर। B2C और B2B वर्किंग, बेसिकली हम लोग डील करते हैं B2B, टैक्सवे और टैक्सवे की फ्रेंचाइजी। B2C की जो डील करती है वो टैक्सवे की फ्रेंचाइजी करती है। तो बेसिकली B2B का सेगमेंट टैक्सवे और फ्रेंचाइजी मॉडल के बीच है, और B2C का मॉडल है फ्रेंचाइजी और कस्टमर के बीच। टैक्सवे के अंदर डायरेक्ट कस्टमर की कोई एंट्री नहीं है। अगर आप कोई देखिए कि कोई किसी को आईटीआर बनवाना है तो डायरेक्ट टैक्सवे में नहीं आ सकता, यानी बैरिकेड से हमारे सिस्टम में एंट्री गेट ही नहीं है कस्टमर के लिए। हम फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ ही चलते हैं। अगर कोई हरियाणा से किसी का कॉल आया कि हमें आईटीआर बनवानी है, तो हम नियर बाय उसके यहाँ पर जो हमारी फ्रेंचाइजी है उसका नंबर देते हैं और उसी के थ्रू वो हमारी टैक्सवे में एंटर होता है। देखिए फ्रेंचाइजी के साथ टेक्निकल सपोर्ट्स में आपको क्या मिलता है कि भाई फ्रेंचाइजी तो ले लिया, मुझे सपोर्ट सिस्टम कितना बढ़िया है इधर का। तो बेसिकली अगर आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए हो तो कस्टमर केयर आपके पास रहता है। की अकाउंट मैनेजर, एक की अकाउंट मैनेजर रहता है, अपॉइंट होता है, वो आपके उसका नंबर ईमेल आईडी आपके पास रहता है। सॉफ्टवेयर पर चैट सिस्टम अवेलेबल है, टिकट जनरेशन हेल्पलाइन है, सीआरएम का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। सॉफ्टवेयर की इंडक्शन ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहे सीखते जाइए। हमारा काम है सिखाने का, आप कितनी जल्दी सीखते हैं डिपेंड करता है आप पे। यानी हमने एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, जितना बार आप चाहें उतनी बार ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग लाइफ टाइम फ्री है। ऑर्डर नोटिफिकेशन, यानी कोई भी सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके फोन वगैरह में बच जाएगा, जैसे ईमेल्स वगैरह देखते हैं, व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं। और ट्रेनिंग लाइफ टाइम ऑन डिमांड आपकी लाइफ टाइम फ्री है। अब सपोर्ट पैनल है कितना स्ट्रॉन्ग, देखिए बेसिकली सपोर्ट पैनल में 3 पैनल है हमारे। सबसे पहला है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर पैनल और की अकाउंट मैनेजर की ईमेल आईडी। ये तीनों के अलावा अगर आपका काम नहीं हो रहा तो सेकंड जो लेवल है वो है सीआरएम का मेल आईडी और एडमिन का मेल आईडी। ये हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई इश्यूज आ रहा है या कुछ आपकी चीजें नहीं हो पा रही है तो 24 घंटे के अंदर रिवर्ट टैट रखते हैं इसके अंदर। साथ में जो हमारी फ्रेंचाइजीज है, जो हमारी ब्रांचेस है, जो हमारे साथ एसोसिएट हो रही है, उनके बिजनेस को बूस्ट कराने के लिए हमारे सीए और हमारी सीआरएम टीम ये सब एक वेबिनार्स करती है कंटिन्यू, कि उन्हें एक्टिव किया जाए, उन्हें काम किया जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे आप कस्टमर के अंदर कस्टमर्स बना सकते हैं, कैसे आप अपना काम बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम टू टाइम हर वीक वेबिनार चलते हैं जिससे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ये ट्रेनिंग हमारे सीए और हमारी जो सीआरएम हेड है वो सब लेते हैं। साथ ही जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करेंगे, ऐसा नहीं कि वन टाइम का ही असाइनमेंट है, जब काम करते हैं तो उनके काम के अकॉर्डिंग उनको रिकॉग्नाइजेशन भी दिया जाता है, यानी कुछ उन्हें अवार्ड रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन देखेंगे कि आप कोई बिगनर फ्रेंचाइजी है जिसने अभी रिसेंटली शुरू किया, अगर वो 2000 रुपये का काम करती है तो उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे ही वो इनहेंसर बनती है, क्लाइंबर बनती है, लेवल क्रॉस करती है, तो उन्हें अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। देखेंगे आप, ये कंपनी का वेबसाइट है onlinetaxpert.com और ये कस्टमर केयर नंबर है। चलिए देखिए, वर्किंग मॉडल की बात करें तो कोई कस्टमर कैसे आ सकता है ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हमारा वर्किंग मॉडल क्या है। सर थोड़ा सा जुकाम है, यानी कि तबीयत थोड़ी नासार है, इसलिए आपको आप डिस्टर्ब होंगे मुझसे। देखिए हमारा कंपनी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। उस पोर्टल का पूरा ट्रेनिंग, पूरा चीजें कंपनी सिखाती है, और इस सिखाने का लाइफ टाइम का प्रोसेस जब जब आप सीखना चाहे कर सकते हैं। इस पोर्टल के थ्रू ही कंपनी जो पोर्टल देती है उसके थ्रू हमारे जो फ्रेंचाइजी होल्डर है वो कस्टमर से डेटा कलेक्ट करता है, यानी कि जो भी उसकी चीजें हैं, जो भी उसके कागज है, जो उसका डेटा है वो कलेक्ट करता है और उस पोर्टल के अंदर फीडअप करता है और अटैचमेंट लगा देता है। देन उसके बाद जो काम है वो कंपनी का शुरू होता है, और ये काम मिनिमम कॉस्टिंग और मिनिमम टाइमिंग में कंपनी करके देती है। इट्स अ वर्किंग मॉड्यूल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब समझते हैं वर्किंग मॉड्यूल के बाद हमारा लेवल्स क्या है। फ्रेंचाइजी लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लेवल है इनिशियल लेवल, ई काउंटर एरिया फ्रेंचाइजी इज अ बेस लेवल। जैसे कार का बेस मॉडल होता है ना, वैसे हमारी फ्रेंचाइजी का बेस मॉडल है सर ये। इसका फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए में आप अपने लिए एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, और ऐसा बिजनेस स्टार्टअप जो यूनिक स्टार्टअप है और लाइफ टाइम चलने वाला है। अगर आप बतौर अभी कहीं जाएंगे ना तो 18,000 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होने वाला आपका, तो कोई कर भी रहा होगा ना तो वो बिजनेस थोड़े दिन का होगा। देखिए इसके अंदर जो अहम रोल है वो ये है सेल्फ वर्किंग सेल्फ अर्निंग, यानी काम करेंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर 2 से लेके 30% तक का कमीशन मिलता है, जो हमारी 300 प्लस सर्विसेज है। हर सर्विसेज पे अलग अलग तरह का कमीशन है। चलिए मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि आपके शहर में अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का क्या कॉस्ट चलता है? आपके शहर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का क्या चार्जेस है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
1500 रुपए कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण गर्ग जी, कह रहे हैं 1500 रुपए। 1000 रुपए बसंत जी कह रहे हैं। 1000 रुपए, नाम नहीं आ रहा है। 1000 रुपए, 600 से 1000 रुपए। 500 रुपए भी कह रहे हैं, रेणु जी 500 रुपए कह रही है। कमल जी कह रहे हैं 1000 रुपए। इनका नाम नहीं आ रहा। 2000 रुपए कह रहे हैं, 1500 2000 रुपए, 1500 1500 अंकित जी कह रहे हैं। 1000 रुपए मनोज जी कह रहे हैं। 1500 कह रहे हैं गौरी शंकर जी। 500 कह रहे हैं अंकित जी। 1500 कह रहे हैं। चलिए देखिए, आईटीआर की जो कॉस्ट है वो वेरिएंट करती है आपके शहर के अकॉर्डिंग, लेकिन वेरिएंट तो करे, लेकिन इसका जो मिनिमम सेगमेंट है वो है 700 से लेके 1000 रुपए, 1500 रुपए तक। लेकिन एक अच्छी बात है कि जीएसटी या आईटीआर इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स अ फ्री, यानी फ्री है। लेकिन इसका पैसा क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, भरने वाला अवेयरनेस कार्यक्रम में है, उसे पता है। तो बेसिकली ये अगर आप टैक्सपेयर की फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप ई काउंटर फ्रेंचाइजी, तो आईटीआर जो पड़ेगी आपको ओनली फॉर 224 रुपए, ओनली फॉर 224 रुपए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन शायद आपके यहाँ पर बहुत अलग अलग लेवल का होगा। आई थिंक सभी का एक मत होगा कि 1000-1500 रुपए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे लिए जाते ही जाते हैं। लेकिन टैक्स पे की बात करो तो 200 रुपए, 260 रुपीज है ई काउंटर लेवल पे, 267 रुपीज ई काउंटर लेवल पे। ऐसे टैक्स पे की बहुत सारी सर्विसेज है जिसपे लो कॉस्ट में अपन काम करते हैं और फास्ट सर्विसेज पे काम करते हैं। इसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, खुद काम करेगा तो पैसा आएगा, बस यही है ई काउंटर फ्रेंचाइजिंग मॉडल, बाकी सारे रास्ते बंद। लेकिन सिटी फ्रेंचाइजी, सिटी फ्रेंचाइजी इन द सेंस एक सिटी है और सिटी के सर्वे सर्व आप है और उसका जो कॉस्ट है वो है 50,000 रुपए। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट। तो यहाँ पर इनकम मॉड्यूल की बात करें तो 2 से लेके 45%, वहां 30% मिल रहा था या 45% मिल रहा है, यानी यहाँ पर आईटीआर पड़ने वाली है 186 रुपीज, यानी 186 रुपए, 200 रुपए से भी कम में आईटीआर। जीएसटी की बात करें तो 200 रुपीज, रिटर्न की बात करें तो 100 रुपीज जीएसटी रिटर्न। इतना सस्ता कोई नहीं देगा मार्केट में। इसके साथ में जब जो सिटी होती है, मैंने बताया था सिटी के नीचे बहुत सारे अकाउंटर्स होते हैं, अगर वो अकाउंटर काम करते हैं तो उनका वर्किंग इंसेंटिव भी मिलता है एज ए पैसिव इनकम, एज ए रॉयल्टी इनकम 2 से लेके 15% तक। और साथ में अगर सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी हमारे साथ एज ए बीडीपी, ब्रांच डेवलप पार्टनर, इसको हम रेफरल पार्टनर बोलते हैं, अगर ये फ्रेंचाइजी खुलवाने का भी काम करते हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन फ्रेंचाइजी भी डेवलप कर रहे हैं, तो 8 से लेके 10% तक का ओपनिंग कमीशन मिलता है फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे। और जब वो वर्क करती है, क्योंकि कहते हैं ना, जो जन्म तो उन्हीं ने दिया एक सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी ने, जब वो वर्क कर रही है तो उन्हें एक बीडीपी इंसेंटिव भी मिलता है। तो 4 तरह से इनका मॉड्यूल बढ़ जाते हैं सिटी लेवल लेने के अंदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है 1,25,000 रुपए। इट्स अ कॉस्ट, ये वन टाइम कॉस्ट है, लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है और डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वा आप ही है। यहाँ पर इनकम सोर्सेज है वो बढ़ के 2 से लेके 45 की जगह 2 से 55 हो जाते हैं। आईटीआर पड़ता है 160 रुपीज के अंदर, 160 रुपए में आईटीआर। और जब आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारी सिटीज होती है, सिटीज इन द सेंस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 10 से 12 सिटीज होती है। अगर वो सिटीज और सिटीज के नीचे ई काउंटर वर्क करते हैं तो उनका वर्किंग इंसेंटिव मिलता है 2 से लेकर 10% तक का इंसेंटिव। इस इंसेंटिव को अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है। इवन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी ओपनिंग भी करता है, उसे हम एरिया पार्टनर के तौर पे नियुक्त करते हैं वहां पर, और उनको ओपनिंग पे 10 से लेकर 18% तक का कमीशन मिलता है फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे, और एक बीडीपी इंसेंटिव भी मिलता है। लास्ट है जोन लेवल का फ्रेंचाइजी, जिसका कॉस्ट है 2,50,000 रुपए, और ये कॉस्ट के अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स दिए जाते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वा आप है, वहां का पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में, और आप जो काम करते हैं इनकम मॉड्यूल पे काम करते हैं, वो इनकम मॉड्यूल 2 से लेकर 60%, यानी 148 रुपए में आईटीआर, 90 रुपए में जीएसटी, इतना सस्ता, बहुत सस्ता। और जब जोन के नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिटीज के नीचे ई काउंटर वर्क करते हैं, तो उनका जो वर्किंग इंसेंटिव एज अ पैसिव इनकम, एज अ रॉयल्टी इनकम 2 से लेके 5% तक लाइफ टाइम आपके पास आती है। और ओपनिंग का काम करते हैं एज अ टेरिटरी पार्टनर, तो 23%, 18 से लेके 23% तक का ओपनिंग कमीशन मिलता है जोन लेवल का फ्रेंचाइजी को। तो ये हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल है 4 लेवल के। और इसमें हम समझते हैं कि जो इंसेंटिव की गणित क्या है। देखिए, इसको हम समझते हैं कि सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी, सिटी लेवल 2 तरीके से इनकम कर सकता है। सबसे पहली इनकम तो खुद के काम से हो गई, लेकिन उसके अलावा 2 इनकम अलग है। पहला है ब्रांच ओपनिंग। अगर सिटी लेवल लेने के बाद अगर आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करके 1 लाख रुपए का काम करते हैं, तो कमीशन जनरेट होता है 10,000 रुपए का। दूसरा है सिटी लेवल के अंदर सपोज कीजिए 5 ई काउंटर है, यानी ओपनिंग करा दी आपने 5 ई काउंटर, या किसी ने खोल दिया टैक्स में, तो 5 ई काउंटर आपके एरिया में मैप हो गए,
अगर वो पांचों ई काउंटर वर्क करते हैं तो मैंने कहा था 2 से लेकर 15% तक कमीशन मिलता है अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। अगर महीने का 5 ई काउंटर 10,000 रुपए का काम करते हैं, जब बिजनेस शुरू किया है तो आई थिंक 10,000 का काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एवरेज दिया है कि अगर वो 10,000 रुपए का काम करते हैं महीने का, तो 5 ई काउंटर से 50,000 का बिजनेस होता है आपका। और 50,000 का मैं एवरेज कमीशन मान रहा हूँ, 2%, 15% नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ 5% मानता हूँ, तो 2,500 रुपए इज अ मंथली पैसिव इनकम। ये छोटा आंकड़ा अभी आपको लग रहा है, लेकिन अगर ई काउंटर का बंदा किसी ने शिद्दत से काम कराया है, उसने 18,000 रुपए दिए और फ्रेंचाइजी में काम करना चाहता है, अगर ये 5 ई काउंटर ने 50,000 का काम किया तो 2.5 लाख रुपए का काम होता है आपका। और 2.5 लाख का 5% आई थिंक 25,000 रुपए। तो ये इनकम सोर्सेज है। तो यहां से हमारी इनकम आती है एक फ्रेंचाइजी ओपनिंग से, और एक जो बिजनेस कर रही है उनकी टीम, उससे आती है वर्किंग। अब हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल को हम जो सर्विसेज देते हैं, जो फैसिलिटीज देते हैं, उसमें देते क्या क्या है? विजिटिंग कार्ड देते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी लेवल, बैनर, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, मीडिया कार्ड, फ्रेंचाइजी मेंबरशिप कार्ड, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इनकी झलक देख लेते हैं एक बार। देखिए, विजिटिंग कार्ड इस तरह का होता है जहां पर पीछे की तरफ सर्विसेज लिखी होती है, फ्रंट में आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहता है। मीडिया मेंबर कार्ड इज बेसिकली हमारा एक टेक्सो टाइम्स न्यूज़पेपर का वेंचर है, जो हम बिजनेस न्यूज निकालते हैं और इसका एक मीडिया मेंबर कार्ड देते हैं कि आप अपने शहर में कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहते हैं तो वहां पर लोकल अथॉरिटी से जो परमिशन लेंगे वो इस मीडिया मेंबर कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। जो आपको बैनर मिलेंगे उस पर कुछ सर्विसेज मेंशन रहेगी, और नीचे आपकी जो जिस नाम से आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, लाइक अरविंद टैक्स कंसल्टेंसी या कनेक्ट टैक्स कंसल्टेंसी, तो वो आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस वहां पर नीचे आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी बैनर के अंदर। आपको जो फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट मिलेगा वो इस तरह से रहेगा। बेसिकली अभी आप देखेंगे जो हमारे साथ में जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, उन्हें कंपनी जो बैनर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जो टूल्स प्रोवाइड करती है, वो कुछ इस तरह से सेटअप करके बैठते हैं। जैसे आप देखेंगे सिंह एसोसिएट है, इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, जो टेक्स्ट से बैनर मिले हैं वो किस तरह से इन्होंने यहाँ लगाए हैं। दूसरे हैं हमारे पी आराम टैक्स कंसल्टेंसी, और आप देखेंगे ब्रांच एसीएस टैक्स कंसल्टेंसी, ये इस तरह से सेटअप करते हैं जो कंपनी यहाँ से इनको बैनर, विजिटिंग कार्ड वगैरह चीजें भेजती है मार्केटिंग मटेरियल के लिए। चलिए, इसके साथ में कंपनी अभी आपको कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स भेजती है, जिससे कि होता है ना, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए कि यार मुझे करना ही करना है, तो कंपनी कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस आपको भेजती है, जिसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ये इमेजेस 365 दिन आपको आपके सॉफ्टवेयर में मिलती है। इसमें आपका नीचे नाम, आपका फ्रेंचाइजी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आता है, और इसे आप अपनी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। मैंने कहा है कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग को बेसिकली, ऑफलाइन ट्रेनिंग को बेसिकली कोरोना के बाद से होल्ड आउट कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहले ट्रेनिंग में आए, उनका कुछ इमेजेस, उनकी यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है। जब ऑफलाइन आते हैं तो 2 दिन का रहना खाना कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सिर्फ आपका ट्रैवलिंग चार्जेस रहता है। और इस 2 दिन के अंदर आप यहाँ पर आते हैं, कंपनी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कैसे काम हो रहा है, सीखते हैं। चलिए, ये तो हमारा बिजनेस मॉडल। अब समझते हैं कि कोई सा भी बिजनेस मॉडल है, चाहे वो फ्रेंचाइजी मॉडल में किसी भी तरह का हो, चाहे वो कोई सा भी रिलेटेड बिजनेस हो, तो वहां पर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो हमें चेक करनी होती है कि बिजनेस काम का है या नहीं। सॉरी। तो बेसिकली पहला पॉइंट है इजी स्टार्टअप। जो हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं वो इजी स्टार्टअप है क्या? तो ऐसा पेचीदा काम तो नहीं, पजल तो नहीं हो जाऊंगा मैं। हाउ टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करना इजी है क्या भाई, फंस तो नहीं गया। हाउ टू मार्केट, उसका मार्केट कैसा है, चलेगा या नहीं चलेगा। और गुडविल, आप जब काम करेंगे तो आपको शहर में किस नाम से जाने जाएंगे। और सबसे 5वां इनकम स्टोरी। तो चलिए हम समझते हैं अपने बिजनेस मॉडल को कि ये 5 बातें हमारे बिजनेस मॉडल में सेट होती है या नहीं। देखिए, इजी स्टार्टअप की बात करें तो इजी स्टार्टअप क्या होता है, अभी देखा ना आपने। अब इजी स्टार्टअप क्या होता है, काटो घोलो और लगा लो। देखते हैं डाई वाला कलर आता है आपको, काटो घोलो और लगा लो। तो बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल है, समझे, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। समझे, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। अभी हम बिजनेस को समझ रहे हैं, ट्रेनिंग जब आप थोड़ा एनरोल करेंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा और स्टार्ट कर लीजिए। तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। इसके लिए आपको कोई अलग से ऑफिस वगैरह नहीं खर्च करना है, ऑफिस नहीं लेना है, कोई फर्नीचर नहीं लगाना है। आप इसे अपने घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट और प्रिंटर, स्कैनर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके द्वारा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए, इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, हर किसी के मोबाइल में 1 GB 1.5 GB नेट मिलेगा पर डे का। और पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन सेटअप पे है, यानी आपको कहीं
कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं करना है, बड़ा डेकोरेटिव करना है, करिए, लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो जाए तो इट्स अ इजी स्टार्टअप। दूसरा पॉइंट है हाउ टू ऑपरेट, यानी इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि कंपनी इसके लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल देगी, और ये पोर्टल आप इसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कहीं से भी कोई किसी भी कोने में बैठे हो वहां से एक्सेस हो जाएगा। ये पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे नहीं, सब जगह चलेगा। इसके लिए कंपनी आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और इस पोर्टल का कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है कि आपको बाद में रिन्यू कराना पड़े, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। साथ में ऑपरेट करने के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है, कैसे सर्विसेज पे काम करना है, कस्टमर से क्या बात करनी है, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इवन मार्केटिंग टूल्स आपको दिए जाते हैं कि मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे, इसके लिए भी कंपनीज आपको वीडियोस हैं, पोस्टर्स हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मार्केट, यानी इसका मार्केट क्या है। मार्केट तो क्या है हमने समझ लिया, 42,500 करोड़ का मार्केट है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे काम करता है और लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन इस मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाए, यही तो आता है कि बिजनेस तो कर तो लिया, लेकिन क्लाइंट कैसे आएंगे। तो बेसिकली एक फंडा है जो सिंपल सा है, एक लाइन लिखी है आपको, बच्चे दो ही अच्छे। तो मार्केटिंग फंडा स्ट्रेटेजी कहती है कि बच्चे दो ही अच्छे, रास्ते दो ही सच्चे। सच्चे रास्ते इसलिए कि अभी आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग। इसलिए कह रहा हूं कि आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हम लोग जुड़े हैं, आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं आप, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ आपसे। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो ये पूरा कॉम्बो है, और इस डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। आज देखेंगे, इसका एक एग्जांपल देता हूं, बाबा का ढाबा आपने सुना होगा, उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दिए और वो इतना वायरल हो गए और बहुत बड़ा उनका सेटअप हो गया। फिर जब वो वापस गरीब हुए या कुछ उनका हो गया, लेकिन फिर भी वो फैल गए। यानी सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि आप अपनी छोटी सी बात को बहुत दूर तक फैला सकते हो, देश के हर कोने में फैला सकते हो आप। अभी ट्रेंडिंग देखेंगे, गुजरात का एक बच्चा है जो साइकिल पे कचौरी बेचता है दही की। मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केट की, आप मार्केटिंग की आपको ताकत बता रहा हूँ कि अगर आप चल गए ना तो आप लाखों नहीं करोड़ तक पहुंचने वाले हो। तो वहां पर जो बच्चा है वो अपने घर का गुजारा करने के लिए कचौरी का दही डाल के बेचता है। किसी बंदे ने उसकी फोटो क्लिक करी और वहां पर इतनी लाइन लग गई, इतनी लाइन लग गई कि आप देख नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी। तो सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है, कंपनी इसके लिए आपको वीडियोस, टेम्पलेट्स, आप जो चाहें, कोई आपके दिमाग में कंटेंट आ रहा है वो आप दे सकते हैं, उसका आपको इमेजेस फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में मिल जाता है, जिससे आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, ये कैसे काम करेगा। उससे भी बेस्ट है रेफरेंस मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट, लेकिन उससे भी बेस्ट है रेफरेंस मार्केटिंग, जो सदियों से काम करती हुई आ रही है, सदियों से। यानी पहले के जमाने में तो ये होता था कि भाई पड़ोसी ने टीवी लिया है ना, तो उससे पूछेंगे ये टीवी सही है क्या, तो बोलता था हाँ, रेफरेंस देता था कि भैया लाना है देखो अशोक की दुकान से लाना है, या भैया डिजिटल उधर से लेके आना है आपको। तो ये था रेफरेंस मार्केटिंग। आज हम भी कहते हैं अगर किसी को कचौरी खानी है, कोई मिठाई लानी है, कोई मोबाइल परचेज किया है, कोई नई चीज की है, तो आप यही कहोगे, रेफरेंस दोगे क्या, उनसे लेके आना, शर्मा जी बढ़िया बनाते हैं लड्डू, कहते हैं शर्मा जी का लड्डू बढ़िया है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो वर्मा जी के यहाँ से लेके आइए। फिर से रेफरेंस मार्केटिंग। ये रेफरेंस मार्केटिंग का सोर्स क्या है, आपका मोबाइल। मोबाइल के अंदर आपके 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपके रेफरेंस से काम करते हैं, या आप उनके रेफरेंस से काम करते हैं। तो जो बिजनेस की शुरुआत होती है वो वहीं से होती है। मोबाइल में आपके 500, 1000, 2000 बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मैं 10 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लोग। ये 10 लोग आपके कब 1000 लोग बना देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इज द पावर ऑफ रेफरेंस मार्केटिंग। चौथा है इमेज, यानी जब जो आप काम कर रहे हैं अपने शहर के अंदर, उसके अंदर जो काम करेंगे तो आपकी जो इमेज बिल्ड होने वाली वो किस तरह की होने वाली देखेंगे ना। तो जो सीए है वो अपने यहाँ लगाते हैं, सीए या एडवोकेट एक नेम प्लेट लगा लेते हैं अपने घर के बाहर, तो सेम आप भी अपने घर के बाहर अपने नेम प्लेट लगा सकते हैं और लिख सकते हैं आई एम टैक्स कंसल्टेंट टैक्सवे ग्रुप एज ऑथराइज। तो इस तरह का नेम प्लेट लगा सकते हैं, यानी आपकी छवि जो कहने वाली है, बतौर एजेंट आप कहलाए जाएंगे टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और कंपनी इसके लिए आपको रेडी कर रही है, आपको एजुकेट कर रही है। देखिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीख सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सीखने की ताकत बताता हूँ, जब हम बच्चे थे, यानी जब पैदा हुए थे, तो हम रोना भी नहीं आता था, रोते भी ऐसे थे करके, जब लगा कि हाँ जोर से रोते हैं। चलना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आते थे, शू की लेस बांधना नहीं आती थी, लेकिन सब कुछ सीखने की ताकत पे ही आज हम हैं। तो सीखेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो 4 पॉइंट है वो क्लियर हो गए, इजी स्टार्टअप, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मार्केट और इमेज। अब आते हैं इनकम स्टोरी।
इनकम स्टोरी की बात करें तो देखिए, अगर आप एक बना लें कि हाँ यार मुझे काम करना है और इतने क्लाइंट्स बनाने ही बनाने हैं। हमारी जो आबादी है वर्तमान में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर मैं 70 करोड़ लोगों को हटा दूं तो 70 करोड़ की आबादी अभी भी है जो टैक्सेशन के दायरे में आती है। उसमें से भी 7.5 करोड़ हटा दीजिए जो ऑलरेडी आ गए, तो अभी भी 60 करोड़ लोग हैं जो इस आबादी में आते हैं। अगर हम उस 60 करोड़ लोगों में से 1000 क्लाइंट नहीं बना पाए, बना सकते हैं, पॉसिबल आंकड़ा है। 60 करोड़ में से 1000 क्लाइंट, 500 रुपए के हिसाब से अगर हम उससे आईटीआर का चार्ज लें, मैं 1000-2000 नहीं कह रहा हूँ, 500 रुपए के हिसाब से भी आईटीआर का चार्ज लें तो 5 लाख रुपए ईयरली आप आईटीआर से कमा सकते हैं। और अगले 10 साल, क्योंकि ये सालों चलना है, खत्म नहीं होना, अगले 10 साल 50 लाख का मार्केट है आपके पास, क्योंकि उसे पता है कि मैं आईटीआर भरूंगा तो मुझे इसके आगे बेनिफिट क्या है। इज अ रिन्यूअल जो कंटिन्यूसली चलेंगे, आपको बाद में फोर्स करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको ये आंकड़ा बड़ा लगता है यार, 1000 तो बड़ा है, लेकिन आप बताओ, यकीन मानिए, अगर आप शादीशुदा हैं और कोरोना से पहले आपकी शादी हुई है तो शादी में 1500 लोग तो मिनिमम आए आए आपकी शादी में। 2000 भी आए होंगे, 2500 भी आए होंगे, उससे ज्यादा भी आए होंगे, लेकिन 1000 से कम नहीं आए होंगे सर, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, लेकिन अगर आप टारगेट बनाए कि 500 क्लाइंट, 500 क्लाइंट, 1000 नहीं तो 500 क्लाइंट तो हम बना सकते हैं। 500 क्लाइंट, 500 क्लाइंट से हम 500 रुपए लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए, इट्स आईटीआर इनकम। और अगले 5 साल, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल की बात कर रहा हूँ, 25 लाख का वैल्यू का मार्केट आपके सामने। और अगर आप महीने की इनकम निकाले तो 20,800 रुपए ओनली फॉर आईटीआर से पा सकते हैं आप। ये तो सिर्फ आईटीआर का बताया, इसका जीएसटी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रिटर्न है, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं आप, वेबसाइट बनवा रहे हैं, इतने सारे काम है जहां से आप एक रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली ये हमारा बिजनेस मॉड्यूल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आप में से कौन कौन है कि हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप जो वेबिनार अटेंड किया उन सभी के लिए एक वेबिनार स्पेशल ऑफर है, जहां पर कंपनी आपको एक यूनिक स्टार्टअप के साथ में कुछ एडिशनल चीजें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो आप ये वेबिनार का स्पेशल ऑफर देखना चाहेंगे, या मैं कंपनी का पोर्टल जो दिखता कैसा है वो बताऊं कि कैसे यूज करेंगे? तो आप में से मुझे बता सकता है कि मैं पहले क्या बताऊं, कि पोर्टल बताएं या वेबिनार का ऑफर? चैट बॉक्स में सहमति चाहूंगा आपकी। दीपक जी कह रहे हैं पोर्टल, पवार जी कह रहे हैं पोर्टल, पोर्टल 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 पोर्टल। चलिए, हमारा पोर्टल दिखता कैसा है इसको समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है हमारा पोर्टल। देखिए, बेसिकली गूगल पे मैं टाइप कर रहा हूं ऑनलाइन टेक्स्ट में, ये हमारा वेबसाइट है onlinetextwayindia.com। ये हमारा पूरा वेबसाइट है, टैक्सवे का लोगो देख रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑथराइज है। और यहाँ पर एक लॉगिन पार्ट है, लॉगिन के अंदर देखेंगे ब्रांच लॉगिन, बीडीपी लॉगिन, स्टाफ लॉगिन। हम ब्रांच लॉगिन पे चलते हैं, जब वो हमारी फ्रेंचाइजी होती है उसे हम कहते हैं ब्रांच। मैंने कहा था कि ब्रांच जब लॉगिन करती है या रजिस्टर्ड होती है तो उसे एक यूनिक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिसे वो यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन हो सकती है, एंटर्ड हो सकती है। हाँ, देखिए, जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर ओपन किया है, पोर्टल ओपन किया है, कुछ नोटिफिकेशन फटाफट से आ गए। तो ये नोटिफिकेशन होते हैं जो करंट चीजें चल रही होती है उसके लिए आता है, ये नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और ये नोटिफिकेशन जब तक आप इसको रीड आउट नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ दिखते ही रहेंगे। देखिए, ये मैं आपको उसका पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसकी डीपली ट्रेनिंग जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे उसके अंदर मिलती है। यहाँ पर होम आइकन है, नोटिफिकेशन बेल है, सपोर्ट आइकन है, ऑफर एंड स्कीम्स, कंपनी कोई ऑफर निकालती है, लाइक जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ऑफर स्कीम में निकला हुआ है, गेट 9 रिटर्न रिवॉर्ड पॉइंट ऑन एवरी डे। ये ऑफर निकला हुआ है जो 14 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, आज इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इवन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए एक अलग ही पैनल बनाया है, आईटीआर, जीएसटी, जीएसटी रिटर्न, अदर प्रोडक्ट, टीडीएस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और यूटिलिटीज। ये नोटिफिकेशन बेल है, जहां पर कंपनी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप अपना अकाउंट रिचार्ज, आपको कोई भी सर्विसेज यूज करना है तो उसके लिए आप अपना वॉलेट रिचार्ज करके रखें, और जो भी सर्विस यूज करते हैं उस वॉलेट में से वो पैसा कट जाता है। रिचार्ज आप अपने 100 रुपए से लेकर जितना आपको लगता है कि वहां तक का रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए इन पैनल्स का यूज करना है आपको, स्टेटस स्टेटमेंट कि आपने जो रिचार्ज किया उसका स्टेटमेंट क्या है, कि कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंसेस हुआ है, कहाँ कहाँ पे मेरा बैलेंस कितना पड़ा है। जैसे आप पासबुक देखते हैं बैंक की, सेम उसी तरह से। इंसेंटिव रिपोर्ट,
जो भी बड़े लेवल का फ्रेंचाइजीज है हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन, उनके अंडर टीम से जो काम करने से जो इंसेंटिव आता है वो यहाँ पर चेकआउट हो सकती है कि जो इसको इंसेंटिव बना है वो कौन से प्रोडक्ट से और कौन सी फ्रेंचाइजी से बना है वो दिखता है। ब्रांच बिजनेस आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कंपनी कुछ बैंक डिटेल्स है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि दिखता कैसा है। इंटरनल ट्रेनिंग में ये पूरा पर्टिकुलर एक ही चीज पे काम बताया जाता है। इसके बाद देखिए पैन कार्ड मैनेजमेंट, कूपन परचेज कीजिए, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, जनरेट कीजिए बिल और फटाफट से ट्रैक कर लीजिए। आईटीआर की बात करते हैं, कूपन परचेज कीजिए, अप्लाई आईटीआर कीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और क्लिक करके भेज दीजिए। जैसे राइट करा टैक्स के पास आ गया, यहाँ से रिपोर्ट से आप उसको निकाल लीजिए, उसका आईटीआर कंपटीशन बैलेंस शीट निकाल लीजिए। जीएसटी मैनेजमेंट, कूपन परचेज कीजिए, जीएसटी के लिए अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन रिटर्न सब यहाँ से। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, कोई लेंथी प्रक्रिया नहीं है। टीडीएस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंपनी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स निकालती है इसके अंदर कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। उसके लिए भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट चीजें कराना चाहते हैं, आप बिजनेस मॉडल के अंदर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको इन्वेस्टमेंट मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। मोस्ट है इंपॉर्टेंट यूटिलिटी, कुछ आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड सेंटर पे जा सकते हैं, अपना प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। आपके नीचे अगर आप जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी है तो आपके नीचे कितना चेन बन चुका है ऑटोमेटिक, जो आपने खुलवाया वो भी, और जो आपके एरिया के अंदर आ रहा है वो कितना हो गया। प्रिंट इनवॉइस, कोई भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसका इनवॉइस यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जब भी आपको सॉफ्टवेयर को समझना हो तो आप एक सिंगल पॉइंट की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। जैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आता है, कंपनी और आपके बीच का लाइजनिंग टाइम डिसाइड होता है और कंपनी उस टाइमिंग पे आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इवन मार्केटिंग मटेरियल्स एंड प्रमोशन मटेरियल्स जो आपको मैं कह रहा था कि 365 दिन मिलेंगे, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। किसी तरह का कोई इंक्वायरी करना है, अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसका काम कैसे होगा, कोई इंक्वायरी करना, तो आप इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट दे सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट दे सकते हैं, वेबिनार्स, कंपनी के जो वेबिनार्स हो रहे हैं, कंपनी के जो समय समय वेबिनार्स हो रहे हैं रिलेटेड टू सर्विसेज, उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे एक पैनल है कि जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट आप चेक करते हैं ना, तो उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सर्विसेज है, सपोज कीजिए कि हमें चाहिए जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज, तो यहाँ पर जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज आपके पास ओपन हो जाती है। जीएसटी क्लोजर की हम बात करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं कि किसी को जीएसटी क्लोजर कराना है तो इसका एमआरपी है 100 रुपए, बिजनेस अमाउंट 84 रुपीज, यानी कि कितने रुपए का पड़ने वाला है, 100 रुपीज का पड़ेगा आपको। और इसका जो ऑर्डर लगाना है वो यहाँ से लगा सकते हैं आप। और लगाने के साथ में उसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए और रीजन ऑफ क्लोजर। ये 3 चीजें प्रोवाइड कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा मात्र 100 रुपए के अंदर। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारा सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर इस तरह से काम करता है, एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर। आप इसे इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा, इसका डीपली ट्रेनिंग आपको मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे वेबिनार स्पेशल ऑफर की तरफ। ऑफर क्या है? ऑफर ये है 24 आवर्स का ऑफर है, और इस ऑफर के अंदर जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो 18,000, 50,000, 1,25,000, 2,50,000 ये तो है। लेकिन वेबिनार ऑफर के अंदर आपको क्या मिल रहा है? 100 रिटर्न, जो 18,000 की फ्रेंचाइजी उसको 100 रिटर्न मात्र 89 रुपीज में, यानी 224 नहीं ले रहे। अगर आप 100 लोगों का रिटर्न फाइल करते हैं तो 90 रुपए से भी कम, यानी 89 रुपीज में वो आईटीआर फाइल होगी 100। सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी को 50,000 रुपए की फ्रेंचाइजी के अंदर 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट। रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है? रिवॉर्ड पॉइंट आप कंपनी के आईटीआर और 100 से ज्यादा सर्विसेज के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी जितने रुपए का फ्रेंचाइजी है उसका 1.5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है आपको। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में 1,25,000 की जगह 1,65,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। जोन फ्रेंचाइजी में 2.5 लाख की जगह 3,20,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, जिसे आप कंपनी की 100 से ज्यादा सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। देखिए ये तो वेबिनार स्पेशल ऑफर है और इसके साथ में कुछ बम्पर बेनिफिट है जिसको आपको मजा आ जाएगा। यानी कि देखिए कंपनी आपको 100 जो रिटर्न दे रही है, अगर आप 500 रुपए किसी क्लाइंट से लेते हैं तो 50,000 रुपए की वैल्यू की रिटर्न आपको मिल रही है। 100 जो रिटर्न मिल रही है 50,000 की वैल्यू की रिटर्न मिल रही है, उसमें से आपको 8,900 रुपए देने सिर्फ कंपनी को 89 रुपीज के हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए 41,000 रुपए के आईटीआर मिल रहे हैं आपको, 100 आईटीआर जिसका 41,000 का वैल्यू है। इसके साथ में एक अच्छी चीज है, 100 दिन के अंदर अगर आप 100 लोगों का रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो 100 आईटीआर है वो भी आपको 89 रुपीज में मिलेगी। अगर नहीं करते तो 224 रुपए मिलेगी। लेकिन 100 रिटर्न 100 दिन में कर लेते हैं, कोई टारगेट नहीं है, अगर आप कर लेते हैं
आपने ठान लिया कि कर दूंगा, तो अगली जो 100 रिटर्न है ना वो भी 89 में मिलेगी, वहां भी 224 देते थे। और एक अच्छी बात कि 100 क्लाइंट 100 दिन में कैसे लाएं, इसके लिए कंपनी आपको वेबिनार देती है सीए का। आप चाहें तो सीए को जो वेबिनार है वहां पर अपने कस्टमर्स को बैठा सकते हैं, वो बताएंगे कि आपको रिटर्न क्यों भरनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या फ्यूचरिस्टिक है इसका। तो ये भी हम लोग काम करते हैं। साथ में आपको यूटीआई का पेन सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू है 5000 रुपीज। साथ ही डीएससी सेंटर, डिजिटल सिग्नेचर का सेंटर प्रोवाइड करते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू है 5000 रुपीज। और टी मनी रिटेलर कोड जो ऐप है जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, वो भी आपको इसके साथ में सर्विसेज में एड ऑन मिलता है। और इवन हम सॉफ्टवेयर कंपनी है तो 6 जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का मार्केट वैल्यू है 3000 रुपए। छोटा सॉफ्टवेयर है जिसमें सेल, परचेज और रिटर्न का काम हो सकता है, जो छोटे व्यापारियों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये 6 सॉफ्टवेयर 3000 रुपए के हिसाब से 18000 रुपए की वैल्यू के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। अगर इसको मार्केट में आप सेल आउट करते हैं तो कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देना है, सिर्फ आपकी पॉकेट में जाना है। तो आप देखेंगे 18000 रुपए के एवज में 80000 रुपए के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, वैल्यू की चीजें मिल रही है। एक ऐसा बिजनेस जो पहले ही बता दिया अगर इस पे काम करोगे तो बिजनेस आने आना है। तो 80000 की बेनिफिट की चीजें आपको मिल रही है, और फ्रेंचाइजी लाइफ टाइम के लिए। और एक अच्छी बात यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल भी दे दिया है कि आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी ओपनिंग का भी काम कर सकते हैं, उस पर आपको 7% कमीशन मिलेगा। इवन 1 लाख का कोई फ्रेंचाइजी खुलवा रहे हैं आप तो 7% 7000 रुपए आपको फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे मिलेगा। सिटी लेवल फ्रेंचाइजी की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट है जिसे आप 100 से ज्यादा सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। 75,000 रुपए का B2B रिवॉर्ड पॉइंट है। B2B रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर आप टैक्स एजेंट, यूटीआई पैन सेंटर, टी मनी के कोड, डीएससी सेंटर ये भी सेल आउट कर सकते हैं। यानी 75,000 रुपए तक की वैल्यू के टैक्स एजेंट बनाइए, यूटीआई पैन सेंटर कीजिए, टी मनी के डिस्ट्रिक्ट कोड कीजिए। ये पैसा जो आपके पास आएगा वो कंपनी की कोई शेयरिंग नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है। सेम 75,000 रुपए की वैल्यू के जीएसटी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। 25 सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, और ये 25 सॉफ्टवेयर मिलने के साथ में आप देखेंगे कि अगर ये 25 सॉफ्टवेयर को आप सेल आउट करते हैं तो मार्केट से जो उसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपके पास ही रहने वाला है, इसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 की वैल्यू के अंदर, 50,000 की फ्रेंचाइजी कॉस्ट के अंदर 2,36,999 रुपए इस वैल्यू की चीज आपको मिल रही है, अप्रोक्स 2.5 लाख मान लीजिए। इवन साथ में आपको 5 डेज का एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे 5 डेज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यानी जो हमारी सर्विसेज है लाइक आईटीआर, पैन कार्ड, जीएसटी क्या होता है, इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिलता है। 3 डेज का बीडीपी ट्रेनिंग, जो फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करेंगे वो काम करेंगे तो कस्टमर उनसे कैसे बात करनी है, क्या उनको बेनिफिट बताने, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है। इवन B2C ट्रेनिंग जो मैंने बता रहा हूँ, क्लाइंट कैसे लाए, हाउ टू क्रिएट क्लाइंट्स, उसका भी 3 डेज का क्लाइंट मेकिंग सेटअप भी दिया जाता है, और 2 डेज का एजेंट मेकिंग। जब आप बड़ी लेवल का फ्रेंचाइजी है, सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट जोन लिया है आपने, सिटी लिया है, तो आप क्या करते हैं अपने नीचे एजेंट बनाते हैं। एजेंट वो लोग होते हैं जो LIC में काम कर रहे हैं, जो नॉर्मली मार्केट में घूम रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। आप उन्हें एजेंट बनाइए 1000-2000 रुपए से, और उससे जो पैसा आता है आपके पास रखिए। आप उन्हें बोलिए आप काम लाइए, क्योंकि वो एजेंट काम ही तो उठाते हैं मार्केट से, किसी का ITR उठा लिया, किसी जीएसटी उठा लिया, वहां पर आप लाइसेंसिंग बनाइए, मैं सस्ते में काम कर दूंगा, तो अपना एजेंट रेडी रहता है। 2 दिन का जो एजुकेशन सर्विसेज है उस पर आप कैसे सेल कर सकते हैं, उसका भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और एक अच्छी बात, जब आप बिजनेस के मॉड्यूल पे काम करते हैं 10% का ब्रांच ओपनिंग इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे 50,000 रुपए में 2.5 लाख रुपए का वैल्यू की चीजें आपको दी जा रही है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी की अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वा डायरेक्टर, जिसे आप बोले CEO बोले, आप ही हैं। और यहाँ पर आपको 1,25,000 के एवज में 5,14,999 की वैल्यू की चीजें मिल रही है। वैल्यू की चीजों में क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट, B2B रिवॉर्ड, GST सॉफ्टवेयर, और बहुत अच्छी बात आपको एक कंपनी वेबसाइट भी बना के देगी। कंपनी आपको एक वेबसाइट बना के देगी जिस प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी चीजें सेम है, लेकिन एडिशनल है 5,14,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट। और 2.5 जोन लेवल की बात करें तो जोन लेवल में जो चीजें हैं वो है 2.5 लाख रुपए के एवज में 9,79,999 का बेनिफिट वैल्यू की चीजें, जिसमें 2.5 लाख रुपए के एवज में 3,20,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है आपको, जिसे आप कंपनी की 100 से ज्यादा सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं है। B2B रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, 106 GST के सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं, इवन कंपनी आपको वेबसाइट भी बना के दे रही है। तो ये है बिजनेस के, यानी होते हैं ना बम्पर बेनिफिट। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हो। और एक बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हैं, आप बना लिया है कि हाँ करना है, तो सिटी लेवल का जो फ्रेंचाइजी है 50,000 का फ्रेंचाइजी आपको मिल सकता है 45,000 रुपए में।
और डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी 1,25,000 की जगह मिल सकता है 1 लाख रुपए में, और जोन लेवल का फ्रेंचाइजी मिल सकता है 2.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए, ओनली फॉर वन शॉट पेमेंट, और ऑफर वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। तो चलिए हमारा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको चीजें देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ, आपके पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका आईडी कार्ड चीजें बनता है, एक प्रपोजल फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, एक एफिडेविट है जो 50 रुपए के स्टैम्प पर नोटरी होगा, इसमें कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, इवन आप ऑथराइज फ्रेंचाइजी है या नहीं उसका लीगल एग्रीमेंट रहता है। जो भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसका एक आपको रजिस्ट्रेशन फीस में डालना है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आपकी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे सवाल टाइप कर सकते हैं और हम बात करते हैं सवालों पर। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं जी जी सर मैं चाहता हूं कि आपसे इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी सर। कोई इशू नहीं, अगर आप देखिए अगर कोई इमरजेंसी आपने वेबिनार मिस कर दिया है तो आप मुझसे जो ऑफर है, जो हमारे फ्रेंचाइजी एडवाइजर है जिनके थ्रू आप यहाँ जुड़े हैं उनसे आप कांटेक्ट करके सारी चीजें पता कर सकते हैं। सर अली जी कह रहे हैं ई काउंटर में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 300 प्लस प्रोडक्ट सर, जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो सारी चीज आती है इसके अंदर। आपका किसी का कोई सवाल है तो आप फटाफट इस पे पूछ सकते हैं, और किसी को मुझसे कॉल पे बात करनी है तो मेरे फ्रेंचाइजी एडवाइजर के थ्रू आप मुझसे कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। रेणु पवार जी कह रही है आफ्टर 24 आवर्स बाद वैलिड नहीं ऑफर। ऑफर वैलिड है, फ्रेंचाइजी कॉस्ट वही है, जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे आप। पाठशाला जी कह रहे हैं कि इनका रियल नेम नहीं पता है, कह रहे हैं अपने नेम का बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल आपका नेम चलेगा ना, अरविंद टैक्स कंसल्टेंसी चलेगा या पाठशाला का टैक्स कंसल्टेंसी चलेगा, बिल्कुल आप अपने नाम से कर सकते हैं। सर कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस देखिए बहुत सारी कंपनी की यानी कि प्रोडक्ट है तो मुझे पर्टिकुलर सर इनका रेट नहीं पता है, आप हमारे प्रोडक्ट लिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर आपके लेवल के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी का फीस बताया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट लगेगा। कितना टाइम में ले सकते हैं हम, सर कभी भी आप ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी का जो ऑफर है वो आपको नहीं मिलेगा, फ्रेंचाइजी कॉस्ट वही रहेगा। एक बसंत जी कह रहे हैं इफ टेक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आई विल गेट द फ्रेंचाइजी लोन। देखिए क्या है कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के अंदर हमारा सेगमेंट क्या है, इज एरिया राइट्स, यानी अगर आपने कोई समझ लीजिए कि शिमला डिस्ट्रिक्ट लिया है आपने, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट लिया है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के सर्वे आप है, वहां पर जो फ्रेंचाइजी खुलेगी वो छोटे लेवल की खुलेगी, सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी वो आप भी खोल सकते हैं और कंपनी भी खोलती है। आप खोलेंगे तो ओपनिंग कमीशन मिलेगा, कंपनी खोलेगी तो उनका वर्किंग कमीशन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक टीम डेवलप हो जाएगी आपके नीचे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में हर काम फ्री है, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण लोग इसका पैसा बनाते हैं। आज इनकम टैक्स रिटर्न आप साइट्स पे जाके भर सकते हैं लेकिन नहीं भरते क्योंकि डर है नोटिस आ गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम चार्जेस देते हैं। एजुकेशन मॉड्यूल से कौन सा कोर्स करा सकते हैं, जैसे एजुकेशन के अंदर पूरी एक प्रोडक्ट लिस्ट आपको मिलेगी, जैसे बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीकॉम, ये सारी सर्विसेज पे आप काम कर सकते हैं। ब्रांच लेवल से सिटी लेवल या अपर लेवल में अपग्रेड हो सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये देखिएगा कि सिटी लेवल किसी ने और ने तो नहीं ले रखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल किसी और ने तो नहीं ले रखा है। आई होप कि सभी के सवाल हो गए हैं। अच्छा एक सवाल आया, मैं सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सिटी लेवल से समझ सकते हैं कि सिटी लेवल के सर्वे आप हैं, आपके सिटी लेवल की रेंज एरिया में कोई लोकल वार्ड चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो वो काम करती हैं तो उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है जो आपको मिलता है। और अगर आप सिटी लेवल को डेवलप करते हैं, आप बनाते हैं कि आप और फ्रेंचाइजी खुल जाए, तो आप उनको डेवलप करते हैं तो फ्रेंचाइजी ओपनिंग का भी काम मिलता है। सर कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, सर ये आप अपने फ्रेंचाइजी एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको बताएंगे। रेणु पवार जी है ना। सर ई काउंटर लाइन से एजुकेशन मॉड्यूल भी मिलेगा क्या, सर ई काउंटर फ्रेंचाइजी के अंदर एजुकेशन नहीं है, ये सिटी लेवल से ऊपर है, सिटी और सिटी लेवल से ऊपर। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना है सर, सिटी से स्टार्ट करना चाहूंगा। दीपक जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट सिटी से कर सकते हैं, सिटी का बुकिंग अमाउंट भी दे सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, यानी कि बहुत सारे सवाल हैं तो जिसका मैं पढ़ पा रहा हूँ उनके जवाब दे पा रहा हूँ आपको।
सिटी लेवल में एजुकेशन अवेलेबल है, सिटी लेवल में सब कुछ अवेलेबल है। चलिए, आई होप कि आपको ये वेबिनार सेशन में मजा आया होगा। आपने कुछ रोचक जानकारी जो समझा था जो टैक्सेशन होता क्या है, लेकिन इतना डीपली नहीं जाना होगा। तो आई होप कि ये वेबिनार आपके लिए बहुत एजुकेशन रूप में रहा है, आपको कुछ नॉलेज आपको मिली है। और अभी आपके किसी कोई सवाल का सिलसिला चल रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी बात कर सकते हैं और कॉल पे बात कर सकते हैं। और छोटा सा एक फीडबैक चाहूंगा आप सभी से कि कौन कौन है, एक होता है ना आर यू रेडी, जैसे हम कहेंगे कि कौन कौन है अपना खुद का बॉस बनने के लिए, एक नए माइंडसेट से एक नया यूनिक स्टार्टअप करने के लिए। तो अगर आप एग्री है तो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, यस आई एम रेडी। क्योंकि देखिए ये एक समय का बिजनेस नहीं है, यानी कि कल बंद नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपैंड होने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस। ये 1-1 लाख करोड़ के जो रेवेन्यू आ रहे हैं ना, ये अरबों खरबों के होने वाले हैं सर, बहुत बड़े होने वाले हैं। तो मनोज जी कह रहे हैं यस रेडी, धर्मेश धर्मराम जी कह रहे हैं यस, रेणु जी यस, दीपक जी यस, कमल जी यस। चलिए, मुझे यस सुनने में मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मेरा मिशन है कि 5 लाख लोगों को मैं जो बताना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ, आई होप कि मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। लोग समझते हैं इस बिजनेस को कि मॉड्यूल कैसे हेल्प कर सकता है। बसंत जी यस, एमडी मुस्तफा जी यस, नोकिया जी का नाम नहीं पता लेकिन यस, बसंत जी यस, श्रीवास्तव जी यस, और बहुत सारे यस है मेरे पास विदाउट नेम। हिमांशु जी यस, कपिल जी यस, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एनर्जी आ जाती है जब आपके यस सुनते हैं ना सर। लेकिन देखिए, क्या यस से काम नहीं चलेगा? अगर आप शिद्दत से और मन से काम करना चाहते हैं, तो अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे ना सर काम के लिए, क्योंकि मुझे आपसे एक वन टाइम का रिलेशन नहीं बनाना है। बिजनेस रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलते हैं और मैं लंबे समय का रिलेशन बनाना चाहता हूँ। अगर आप एक स्टेप लेंगे तो हम आपके पीछे 10 स्टेप लेने के लिए खड़े हैं। हमें कोई समस्या आती है, कुछ भी आती है, तो हम हैं, मेरी टीम है, मैं हूं आपके साथ। गैलेक्सी जी कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? कोई लॉस तो नहीं होगा सर? लॉस तो काम ही नहीं है ना सर। आप बताएं, आईटीआर का क्या लॉस है बताएं आप? आपने 18,000 रुपए को फ्रेंचाइजी शुरू किया, 50,000 रुपए के बेनिफिट दे दिए, आपने शुरुआत में 10 क्लाइंट पकड़ लिए, 10 क्लाइंट से आपने 1,000 रुपए ले लिए, तो आपके 10,000 रुपए तो वैसे आ गए। अगर 10 भी नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट मत करो सर। आई होप कि समझ गए होंगे मेरी बात। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें भी चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली और हम कस्टमर ला के देंगे, अरविंद सर कस्टमर ला के देंगे, तो ऐसा नहीं है सर। देखिए, थोड़ा सा एक कदम आप बढ़ेंगे, 10 कदम हम बढ़ाएंगे। चलिए, मेरा जो नंबर है, आप मेरे फ्रेंचाइजी मेरे जो बिजनेस एडवाइजर है उन टीम से ले सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी किसी को बात करना है, लगता है कि हाँ सर से बात करनी है, चीजें पता करनी है, तो आप मुझसे ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि इंजॉयबल रहा होगा और मजा आया होगा आपको इसके अंदर। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आई होप जो अपने नवरात्रे थे आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किए होंगे, आज सभी के घर में पूजा भी होगी। तो चलिए, मिलते हैं, शुभ रात्रि, और मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी एसोसिएट बनते हैं, लेते हैं, तो हम अगले वेबिनार के अंदर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।